टॉपिक दैट इज योर राउट्स लॉ। और राउट्स लॉ बच्चा अगर आप इस चैप्टर से नहीं कर रहे हो तो मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप x2 इक्वल्स टू 0 रखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ। अगर आपने x2 इक्वल्स टू 0 रखा तो आपको क्या भी मिल हो रही जाएगा जब आपस में मिक्स कर रहे तो वही है यहाँ पे कि सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो रहता है वो फोर्सेस जो रहते हैं वो कंपेरेबल रहते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और रेडियो प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका जो चैप्टर यहाँ पे चल रहा है 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस के दो पार्ट बच्चा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो मैंने खत्म कर दिया। आज का जो आपका टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर राउट्स लॉ। और राउट्स लॉ बच्चा अगर आप इस चैप्टर से नहीं कर रहे हो तो मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो अगर आपने आज ये राउट्स लॉ मेरे से सीख लिया और इसमें कितना पॉइंट्स और कैसे कैसे करके लिखना है, जबकि मैं आपको हर एक चीज डेटा यहाँ पे देने वाला हूं, लेकिन बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना है और मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली वॉच करना है, तब आपको ये राउट्स लॉ बहुत अच्छे समझ में आएगा। और फिर हम इसमें प्यारे प्यारे और बहुत ही लवली लवली कंसेप्ट यहाँ पे देखने वाले जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आएगा। और मैं यहाँ पे वो सारी चीजें ऐसा करा के दूंगा ना बच्चा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस के, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस, और उसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज हमारा राउट्स लॉ होने वाला है। तो आप सभी से बच्चों से एक ही मैं मतलब मेरे से प्रॉमिस करो कि आप जो भी चीजें देख रहे हो उसको विदाउट स्किप किए देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा बच्चा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में क्या होता है कि हमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, उसको हमें नहीं फॉलो अप करना है। हमें ये देखना है कि सर क्या पढ़ा रहे, क्या चल रहा है एक्चुअली, पहले उसको थोड़ा सा टाइम दो, तब वो सर आपको बहुत ही अच्छे से समझा के दे पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से वीडियो को स्किप करके देखते जाओगे तो बच्चा नहीं हो सकता वैसा। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब इतनी आसान नहीं है। ठीक है, चलो, लेकिन मैं इसको बहुत ही आसान वे में करा के दूंगा, लेकिन आपको बस मेरे साथ कंटिन्यूअसली बने रहना। तो अपना स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, अपना राउट्स लॉ। और इस राउट्स लॉ को समझने के लिए ना पहले हम समझते कि एक्चुअली क्या इसमें होता है, फिर हम राउट्स लॉ को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, सब बच्चे तैयार हो? हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो देखो पहला है हमारा टॉपिक ही पहला है यहाँ पे कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड। ये क्या है, वेपर प्रेशर क्या होता है? तो ध्यान से सुनो बच्चा, जो हमारे वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं ना, अगर आप उसको किसी कंटेनर में रखते हो तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर ना वेपर बनना शुरू होता है। आपने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब देखा है। अगर आप उसको किसी क्लोज कंटेनर में रखो तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो लिक्विड धीरे धीरे वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वही वेपर प्रेशर की यहाँ पे बात हो रही कि वो वेपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, बिल्कुल उसी चीज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे छोटा सा अपना कंसेप्ट। अब वो कंसेप्ट क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड। मान लो मैंने यहाँ पे कोई कंटेनर लिया है। क्या लिया है बच्चा? एक कंटेनर लिया है। अब इस कंटेनर के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिक्विड्स लिए, वोलाटाइल लिक्विड। क्या लिया है मैंने यहाँ पे? बाइनरी सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, मैं इसको बाइनरी सॉल्यूशन भी बोल सकता हूँ, बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब इसमें दो लिक्विड्स डाले हुए हैं, दैट इज लिक्विड A1 एंड A2। कोई भी दो वोलाटाइल लिक्विड्स ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये दो मैंने क्या लिया है? वोलाटाइल लिक्विड्स, वोलाटाइल लिक्विड्स, दो वोलाटाइल लिक्विड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो ये कंटेनर क्लोज्ड है। क्या है? कंटेनर क्लोज्ड है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो वोलाटाइल लिक्विड्स है इनका वेपर बनना शुरू हो जाएगा। इनका क्या होने लगेगा? वेपर बनना शुरू हो जाएगा इन दोनों लिक्विड्स का। और ये वेपर क्या करेंगे बच्चा? ये दो लिक्विड्स हैं यहाँ पे, दोनों लिक्विड्स को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या करने लगेंगे? वेपर बनना इनका शुरू हो जाएगा। और जैसे बच्चा इनका वेपर बनना शुरू हो जाएगा तो ये वेपर ना कुछ यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे। इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं लिक्विड्स का वेपर, वेपर का वेपर प्रेशर। ठीक है, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर का वेपर प्रेशर। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो लिक्विड्स है ये वेपर में कन्वर्ट होने लगता है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब वो वेपर बनना कम हो जाएगा, मतलब जितना बनना था वेपर बन चुका कंटेनर के अंदर, अब नहीं वेपर बन सकता। अब वहीं पे जहां पे वो स्टॉप होगा उसी को बच्चा बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जैसे स्टैब्लिश्ड हो जाएगा तो यहाँ पे वेपर जो रहते ये हमेशा क्या करते? प्रेशर एग्जर्ट करते। क्या लगाते? प्रेशर लगाते।
ये वेपर जो है यहाँ पे ये क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर का वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर का वेपर प्रेशर। आई थिंक सबको समझ में आ गया। बाइनरी सॉल्यूशंस अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मैंने यहाँ पे दो वोलेटाइल सॉल्यूशंस लिए, दो, ठीक है, दो वोलेटाइल सॉल्वेंट लिए जो आपस में मिक्स होकर सॉल्यूशंस बना रहे, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या मैंने लिया है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो A1 A2 हमारा क्या हो गया, बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये जो प्रेशर एग्जर्ट किसके थ्रू हो रहा है, वेपर के थ्रू हो रहा है। जब ये लिक्विड जब वेपर बन रहे हैं तो वेपर धीरे धीरे जब बहुत सारा जमा हो जाएगा तो वेपर अपना कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा और उसी को बोलते हैं वेपर का वेपर प्रेशर। सबको समझ में आया। अब इसको एक्सप्लेन किसने किया है, बहुत ही अच्छे से पता है इसको, बच्चा एक्सप्लेन किया है राउट्स ने। राउट्स लॉ के हिसाब से हम देखेंगे कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, मान लो इसमें दो लिक्विड्स है ना, तो दोनों लिक्विड्स जो वेपर में जा रहे हैं तो वो प्रेशर कितना एग्जर्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मान लो तुम्हारे पास इसमें दो कंपोनेंट थे, मैंने जैसे कि बताया दो कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट से। इसमें कौन कौन से दो कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट थे आपका, एक था A1 मान लो और एक था आपका A2। दो मैंने सॉल्वेंट इसमें डाले थे। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर कम होगा, वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शंस के ऊपर। मोल फ्रैक्शंस बेसिकली मान लो कि अगर इस लिक्विड्स में ए वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा, ए वाला कंपोनेंट मान लो ज्यादा डाला हुआ है और A2 वाला कम डाला हुआ है, ठीक है। ए वाला सॉल्वेंट ज्यादा ऐड किया हुआ है, ए वाला सॉल्वेंट क्या है बच्चा, ज्यादा ऐड किया हुआ है, मोर ऐड किया हुआ है, ठीक है, ज्यादा ऐड किया हुआ है। और ये वाला सॉल्वेंट क्या है, लेस ऐड किया हुआ है, ये वाला सॉल्वेंट क्या है, लेस एडेड है, ठीक है। तो इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ वेपर बनेंगे और ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा। और इसमें मैंने जो जिसमें कम सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, उसके वेपर्स कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम एग्जर्ट होगा। तो वही बच्चा है कि जो भी वेपर का प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है उसके प्योर के, मतलब जो जा रहा है ऊपर वो इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, इनटू इट्स व्हाट बच्चा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। अब ये PA0 क्या है, ध्यान से सुनो, ये जो टोटल प्रेशर है, ध्यान सुनो, यहाँ पे जो टोटल सोल्यूशन है इसको हम लोग बोलते हैं PT। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, P टोटल, सोल्यूशन का टोटल प्रेशर है, ठीक है। तो जो आपका सोल्यूशन का टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है बच्चा, पता है आपको, वो आपके इक्वल होता है आपके इसके, जो आपका प्योर है। प्योर क्या है मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। प्योर लिक्विड्स किसको बोलते हैं, PA0, ये क्या है, प्योर है। प्योर मतलब क्या, देखो ये जो ग्रीन वाली जो वेपर यहां से निकल रही है, ठीक है, तो ये आपका हो गया प्योर, ये क्या हो गया, प्योर PA। देखो ये जो ग्रीन वाली है ये क्या हो गया आपका PA0। और ये जो है ये जो दूसरे कलर से आपको दिख रहा है ये आपका है PB0। मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैंने यहाँ पे दो लिक्विड्स ऐड किया। अब दोनों लिक्विड जब मिक्स है तो वो आपका प्योर नहीं है। देखो जब एक आपका उड़ रहा है ना, जो एक आपका उड़ रहा है वो आपका क्या है, प्योर है, वो आपका क्या है, प्योर है, ठीक है। तो दूसरा वाला भी देखो निकल के उड़ रहा है तो वो भी आपका क्या है, प्योर है। जब वो वेपर में जा रहा है तब हम उसको प्योर बोल सकते, तब पहले हम लोग उसको प्योर नहीं बोल सकते। तो ध्यान से सुनो, जो भी आपका प्योर कंपोनेंट है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट, टोटल इसका प्रेशर P के कितना प्रेशर लगेगा वो तुम्हारे इक्वल किसके मल्टीप्लाइड में रहेगा, मोल फ्रैक्शंस के। मतलब जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा उतना ज्यादा ये प्रेशर क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा। जितना कम मोल फ्रैक्शंस रहेगा उतना कम प्रेशर क्या करेगा, ये एग्जर्ट करेगा। इसी को एक्सप्लेन किया राउट्स लॉ ने। तो चलो पहले हम राउट्स लॉ बहुत ही अच्छे समझते, फिर हमें ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगी। ओके चलो मूव करते अपने राउट्स लॉ के ऊपर। वो बस एक इंट्रो पार्ट था कि आपको कैसे बताना है, मुझे ये चीजें कैसे क्लियर अप करनी है, ठीक है। चलो राउट्स लॉ समझते बच्चा क्या होता है। देखो राउट्स लॉ ने क्या बोला था, राउट्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, ठीक है। राउट्स लॉ ने क्या बोला था कि अगर मान लो तुम कोई एक कंटेनर लेते हो, ठीक है, और उसमें किसी बाइनरी लिक्विड्स को पुट करते हो, बाइनरी सॉल्यूशंस को पुट करते हो। बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है, दो सॉल्यूशन, दो वोलेटाइल सॉल्यूशन। ये रहा, मैंने एक वोलेटाइल सॉल्यूशन, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट पुट कर दिया, और ये रहा मैंने दूसरा वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो सॉल्वेंट को पुट कर दिया, दैट इज माय A1 एंड दैट इज माय A2। अब ये दो मैंने बाइनरी सॉल्यूशंस मैंने लिया है। सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मैंने यहाँ पे दो सॉल्वेंट को क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। अब दोनों सॉल्वेंट्स हमारे कैसे वोलाटाइल है, कैसे बच्चा, वोलाटाइल। अब अगर ये वोलाटाइल है
तो ये क्या करेंगे, ये कंटेनर के अंदर तुरंत वेपर बनना शुरू हो जाएगा, इनका क्या होना बनना शुरू हो जाएगा बताओ, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। और ये दोनों के साथ में होगा, जो दूसरा वाला है बच्चा उसका भी क्या बनने लगेगा, यहाँ पे वेपर बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, वेपर बनने लगेगा। ठीक है, वेपर बना देता हूं भैया फटाफट। ठीक है, ये बना दिया मैंने वेपर। क्या बना दिया मैंने, ये वेपर। अब जब ये वेपर बनाने लगेंगे, ठीक है, तो पहले तो ये सॉल्यूशंस में थे, ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं P1। क्या बोलते हैं, P1। और दूसरा वाला भी तो हम इसको क्या बोलेंगे, P2। लेकिन जैसे ये वेपर बनने लगते, मान लो इसका जो दो मैंने लिक्विड पुट किया है यहाँ पे, जैसे पहले वाले का वेपर बनने लगा था, अब दोनों मिक्स नहीं है, दोनों मिक्स नहीं मतलब ये दोनों मिक्स नहीं, अब अलग अलग दोनों का वेपर बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं P1, P1 नॉट। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं बच्चा बताए, P2 नॉट। P1 और P2 नॉट क्या होता है बता दो, ये इसका मतलब होता है दोनों प्योर स्टेट में। किस स्टेट में बच्चा, प्योर स्टेट में। तो वेपर प्रेशर ऑफ ये क्या हो गया, P1 का प्योर स्टेट में, और वेपर प्रेशर ऑफ ये P2 का क्या हो गया, प्योर स्टेट। अब जब इनका वेपर बनने लगता है तो क्या करना, ये वेपर क्या करते, ये वेपर ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करते हैं इस लिक्विड्स के ऊपर। क्या करते हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करना क्या करते, शुरू करते। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर का वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, वेपर का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ये बच्चा डिपेंड करता है इसके मोल फ्रैक्शंस के ऊपर। मतलब अगर आपने P1 ज्यादा मिक्स किया है और P2 जो सॉल्वेंट है वो कम मिक्स किया है, तो P1 का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और तुम्हारे P2 का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, यस, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर, ध्यान सुना, partial vapor pressure of any volatile component is equals to its pure component into its mole fraction। ध्यान सुनो, partial vapor pressure of any volatile component is equals to is their pure component into its mole fraction। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके मोल फ्रैक्शन। आप जितना ज्यादा लिक्विड्स लोगे, मतलब P1 मैंने मान लो बेंजीन ऐड कर दिया और ये टॉलिन ऐड कर दिया, तो बेंजीन का जितना ज्यादा लिक्विड्स लोगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन के हिसाब से प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। अगर ये कम लोगे तो इसके वेपर कम बनेंगे, तो प्रेशर क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा। तो आई थिंक सबको समझ में आया रहेगा कि एग्जैक्टली राउट्स लॉ ने यहाँ पे क्या बोला था। तो पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशंस। क्या देखेंगे बच्चा, यस, डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस क्या बोला था, डेफिनेशंस क्या बोला था राउट्स लॉ ने, बहुत ही ध्यान से देखना। इट स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ any volatile component in liquid in solutions, चाहे solution in solution is equals to vapor pressure of pure component and multiplied by mole fraction, multiplied by its mole fractions। मतलब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा, वो किसके इक्वल रहेगा, तुम्हारे प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब आपने कितने अमाउंट में उस सॉल्वेंट्स को लिया है, वो मोल फ्रैक्शन से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो उतना अच्छा प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, तो दोनों का प्रेशर लगभग क्या आता है, हमारा इक्वल आता है। अब चलो, अब ये मैंने लिख दिया। अब चलो फटाफट मैं तुमको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख के दिखाता हूं। यहाँ पे क्या है वो, कि मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे suppose we take a binary solution, binary solutions मतलब दो solutions A1 and A2। ठीक है, partial vapor pressure is P1 and P2
पार्शियल वेपर प्रेशर P1 एंड P2, मोल फ्रैक्शन इज x1 एंड x2। ठीक है, जो भी इसका मोल फ्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, x1 एंड x2। चलो, तो मैंने अभी आपको एक क्या बताया था, देखो यहाँ पे partial vapor pressure of any volatile component is equals to its pure component multiplied by its mole fraction। जैसे P1 है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, x1 आएगा। ठीक है, चलो देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दैट इज आवर P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1। ठीक है, और P2 के लिए क्या हो जाएगा बताओ, P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट उसके प्योर फॉर्म के वेपर इनटू जो भी इसका मोल फ्रैक्शन रहेगा वो उस हिसाब से उसके ऊपर प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। ज्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं, अब लिखते हैं जैसे आपका P1 नॉट एंड P2 नॉट इज योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, P1 और P2 तुम्हारे क्या हो जाएगा, P1 नॉट और P2 नॉट तुम्हारे क्या हो जाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, जो ऊपर चले जा रहे हैं, जो अपने अलग से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है। चलो, अब आई थिंक ये सारे बच्चों को राउट्स लॉ हमेशा याद रहेगा कि यस, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू इट्स प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। मैंने बाइनरी सॉल्यूशंस लिया था, तो पहले का इधर लिख दिया, दूसरे का कहां लिख दिया, इधर लिख दिया। ठीक है, ये सबको समझ में आया रहेगा। अब आगे इसके जो भी एक छोटा सा डेरिवेशन है, फटाक से करते हैं, मतलब छोटा सा क्या, नॉर्मली डेरिवेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना उस डेरिवेशंस में क्या है। ओके, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चा, बिल्कुल समझ में आएगा। बस आपको मेरे साथ रहना है, थोड़ा सा फोकस्ड वे में रहना है, मजे करो, मजे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलो ध्यान सुनो, देखो सारे बच्चे यहाँ पे देखो, और डाल्टन्स लॉ, फॉर डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला था, पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू, यहां पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, दी टोटल प्रेशर PT in solution is equals to बताओ, P टोटल किसके इक्वल होगा तुम्हारा, P1 प्लस P2 के, यही होता है। P टोटल तुम्हारे किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग देखो डाल्टन्स लॉ ने टोटल प्रेशर्स के बारे में बताया था, और टोटल प्रेशर सबको पता है भैया किसके इक्वल, किसी भी अगर कंटेनर में दो लिक्विड्स है उसका टोटल प्रेशर निकालना है तो पहले का निकाल लो, दूसरे का निकाल लो, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर तुम्हारे किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिखा है P1। ठीक है, ये दिया है, और P2 की वैल्यू ये दिया है। चलो इसको पुट कर दो, तो P1 की जगह पे क्या आ जाएगा, योर P1 नॉट x1 प्लस P2 की जगह पे क्या आ जाएगा, P2 नॉट x2। ओके, क्लियर है, सबको समझ में आया। अब ध्यान सुनना, तुम्हारा जो मोल फ्रैक्शन, ये x1 और x2 तुम्हारा क्या है, मोल फ्रैक्शन है। और तुमको एक चीज बहुत ही अच्छे से पता होगी कि फॉर मोल फ्रैक्शन के हिसाब से जो तुम्हारा x1 प्लस x2 हमेशा इक्वल होता है किसके, 1 के। किसके इक्वल होता है बच्चा, हमेशा 1 के। तो अगर मैं x1 को यहीं पे रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। अब इसकी वैल्यू को, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं क्या करूंगा, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। अगर आप 2 को 1 में पुट करोगे, सो व्हाट यू विल गेट हियर, ध्यान सुनो क्या मिल जाएगा आपको, सो दैट इज PT इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मैंने यहाँ पे P1 नॉट x1 की जगह पे क्या रख सकता हूं, 1 माइनस x2, देख रहे हो, x1 की जगह पे लिख दिया, प्लस P2 नॉट x2। चलो इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बताओ, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, यही आएगा कि नहीं आएगा, यस सर यही आएगा। एक मिनट,
इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूँ, ठीक है। चलो अब ये हो गया। चलो अब क्या लूंगा मैं, फटाफट कॉमन लूंगा। देखो क्या क्या है यहाँ पे, ये देखो, ये x2 और ये x2, मैं क्या ले सकता हूँ, मैं x2 कॉमन ले सकता हूँ। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, p1 नॉट, ठीक है, p1 नॉट। और अगर मैंने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, x2 कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, p2 नॉट माइनस p1 नॉट, और ये तुम्हारे किसके इक्वल, किसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 के। किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम्हारे x2 के, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगेगा, ठीक है, ठीक है। चलो आई थिंक अब ये सबको समझ में आ गया रहेगा कि एक्चुअली इसके जो छोटे से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उसको कैसे करना है। तो ये देखो, ये हमारा टोटल प्रेशर निकल के आया। ये हमारा क्या निकल के आया बच्चा, टोटल प्रेशर। ये मेरा क्या निकल के आया, यस टोटल प्रेशर है ये मेरा, दिस इज आवर टोटल प्रेशर, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, यस दिस इज आवर टोटल प्रेशर, ठीक है। सो Pt इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2, ठीक है, इंटू x2, P2 इंटू P2 माइनस P2 इंटू x2, ठीक है। तो दिस इज द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ द राउट्स लॉ, ठीक है। ये बहुत ही इजी सा डेरिवेशन था, आप लोग इसको मतलब नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, उतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ओके, अब बात आती है ग्राफ की, कि आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, मैं बताता हूं, रुको चल फटाफट देख लेते हैं। ऑफ रॉड्स लॉ, राउट्स लॉ, ठीक है, जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड लगता है ये ग्राफ, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा ना बच्चा, बहुत इजी लगेगा। तो ग्राफ ऑफ रॉड्स लॉ, चलो इसको छोटा कर देता हूँ, ध्यान से देखना, आप इसको यहाँ पे रख देता हूँ। देखो ग्राफ में क्या है, बेसिकली आपको क्या करना है ग्राफ में, मेरी बस बातें ध्यान से सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो ग्राफ आपको प्लॉट करना है अगेंस्ट वेपर प्रेशर, ठीक है, अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शंस अगेंस्ट तुम्हारे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राफ मैंने किसके किसके अगेंस्ट प्लॉट कर दिया, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शंस। अब याद रखना, देखो मैं फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। देखना ग्राफ, देखो ग्राफ बनाने में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है, तो आपको ग्राफ की जो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेक्चर जाएगा बच्चा, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे मजे तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो पहले आपका क्या है, पहले आपके पास एक इक्वेशन है कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ये आपके पास इक्वेशन है, यस सर इक्वेशन है, ठीक है। चलो तो आपको पता होगा जो आपका मोल फ्रैक्शंस होता है वो कभी मोर देन 1 नहीं होता है, हमेशा लेस देन 1 होगा। क्या होगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होगा, आपका हमेशा 1 रहेगा, या 1 से क्या रहेगा, लेस रहेगा। तो वही मुझे यहाँ पे लेना है। मैं यहाँ पे पहले लेता हूँ, अगर मैं x1 की वैल्यू अगर मैं क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं x1 की वैल्यू क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ, तो यहाँ पे पुट करके देखता हूँ मुझे क्या मिल जाएगा। तो दैट इज मैं ये P1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, 0। देख रहे हो, अगर आप x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो आपको पहला क्वाड क्या आ गया, 0 0 आ गया। लेकिन बच्चा अगर आप x1 की वैल्यू 1 रखते हो, 1 भी रख सकते हो, 1 से कम भी रख सकते हो, तो क्या मिलेगा, 1 रखोगे तो तुम्हारी जो P1 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, P1 नॉट, मतलब 1 के लिए आपको क्या मिल जा रहा है, P1 नॉट। चलो अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ध्यान सुनो। पहले मैंने क्या लिया, 0 0, तो आपको पता है जो जहां पे करता है ये आपका 0 0 पॉइंट से, ठीक है, 0 0 पॉइंट से। और दूसरा क्या है, यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा, और जाते जाते जाऊंगा तो कितना रख सकता हूँ लास्ट, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे पता है कि आप 1 से ज्यादा नहीं लिख सकते, आप वो x1 रहेगा यहाँ पे, x1 की वैल्यू, ठीक है। आप 1 से ज्यादा नहीं लिख, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है आपका क्या होता है, 1 से लेस होता है, ठीक है। पहला जो रहता है वो क्या है, x रहता है, दूसरा आपका क्या रहता है, y रहता है। तो यहाँ पे मैंने x पे 0 लिया और y पे भी मेरा क्या लिया, 0। दूसरा देखो, दूसरा आपका क्या है, x पे 1 लिया मैंने, और y पे क्या लिया, जो वेपर प्रेशर वाला वहां पे P0 लिया। चलो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया और P0, ये आपका वेपर प्रेशर, तो मैं चलो P0 कहीं भी एक जगह कहीं भी मैं ले लेता हूँ। चलो मैंने बाई चांस यहाँ पे ले लिया, कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे, ये मेरा क्या हो गया, P0, ठीक है, P1 नॉट, मतलब P1 नॉट।
अब आपको क्या करना है, बस एक यहां से लेके यहां तक एक लाइन प्लॉट करनी है। ये देखो, ये मैंने लाइन यहां से क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो पहला ग्राफ आपका बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। चलो अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या था बताओ, दो बाइनरी सॉल्यूशंस दो लिया था। दूसरे वाले हम लोग क्या लिया था, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। चलो यहाँ पे भी मानते हैं X इज इक्वल टू X2 इज इक्वल टू 0। और तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर अगर मैं पुट करता हूँ X2 इज इक्वल टू 0 तो मुझे क्या मिल जाएगा, P2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, 0 और 0। दूसरा, अगर मैं X2 इज इक्वल टू क्या लगता हूँ, 1 रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, P2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुम्हें, P2 नॉट। ठीक है, तो मुझे 1 और क्या मिल गया, P2 नॉट, यही मिल गया। चलो वापस से करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब ये रहा। अब देखो इसी में मैं दो ग्राफ बनाऊंगा। अब आप इसको भूल जाइए कि ये मैंने कुछ प्लॉट किया, उसको भूल जाइए। अब मैं दूसरा ग्राफ यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ। आपको इसी में बनाना है, दूसरा ग्राफ भी इसी में ही बनाना है। चलो दूसरा ग्राफ मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ऐसा पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, चलो दूसरा ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखना। पहला क्या है, X2 इज इक्वल टू मैं क्या लूंगा, 0। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा खिसका देता हूँ, ध्यान सुनो। अब मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान सुनना। मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, X2 इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे रखता हूँ। X2 इज इक्वल टू 0 लिया, और 0 से कहां तक बढ़ सकते हो, X2 इज इक्वल टू 1 तक बढ़ सकते हो। ठीक है, उस साइड मैंने 0 लिया तो इधर क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। अब ध्यान सुना, इधर 0 लिया, इधर क्या लिया, 1 लिया, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा कि पहला तुम्हें 0 0 पे देखना है, तो आपको y एक्सेस और ये एक्सेस से तो यहाँ पे आपका 0 0 यहाँ पे आने वाला है। दूसरा दूसरा क्या मिला है आपको, X2 मतलब X पे तुम्हें 1 मिला है, और प्रेशर जो वो जो y वाला उस पे तुम्हें क्या लेना है, P2 लेना है। तो देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, देखो यहाँ पे x, ये देखो ये दूसरा वाला है, ये देखो यहाँ पे दूसरा वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा 1 हो गया। 1 देख रहे हो ना, X2 इज इक्वल टू 1, X2 इज इक्वल टू क्या है ये 1। तो 1 पे मेरा क्या आ जाएगा, y वाले एक्सेस पे P2 नॉट क्या हो जाएगा, इधर पे मेरा P2 नॉट। कहीं भी मैं ले सकता हूँ, मान लो मुझे X1 पे ये x एक्सेस पे मुझे 1 लेना था, तो 1 मेरा यहाँ था, और y एक्सेस पे मुझे लेना है P2 नॉट, तो P2 नॉट मुझे यहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज, चलो मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया P2 नॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे P2 नॉट्स का बना दूंगा। ठीक है, सबको समझ में आया। ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये मैंने x एक्सेस वाला यहाँ पे 1 था, 1 ले लिया, और P2 नॉट मेरा मैंने कहीं भी एक पॉइंट्स मैंने ले लिया कि चलो ठीक है मुझे यहाँ पे कहीं भी एक मिल जाएगा, तो मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, P2 नॉट पे ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल यहां से, जहां से मैंने बीच में से बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन को क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पता चल गया कि दैट इज आवर P2 नॉट, ये मेरा क्या हो जाएगा, P2 नॉट, P2 नॉट। ठीक है, क्लियर है। चलो अब लास्ट हम लोग निकालेंगे P टोटल। P1 P2 हो गया, आप उसके बाद क्या निकालोगे बताओ बच्चों, यस P टोटल। P टोटल का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला है P टोटल का, तो प्रीवियस डेरिवेशन से जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका P टोटल आया है, P टोटल इज इक्वल टू, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या है बताओ, P टोटल इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। देख लो वही है, P2 नॉट माइनस P1 इंटू X2। चलो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे भी आपको सेम वही वैल्यू पुट करनी है। अगर आप x इज इक्वल टू 0 लेते हो, अगर आप x2 इज इक्वल टू 0 रखते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, अगर आपने x2 इज इक्वल टू 0 रखा तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज P2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P1 नॉट ही मिलेगा ना भैया। अगर यहाँ पे 0 रख दोगे तो सब 0 हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप x2 इज इक्वल टू क्या रखते हो, 1 रखते हो, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो आपको PT की वैल्यू क्या मिल जाएगी, P टोटल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 रखोगे तो ये इसमें सब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 से क्या हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाद में ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो प्लस मतलब प्लस P1 नॉट माइनस P1 नॉट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको PT की वैल्यू क्या मिल जाएगी, P2 नॉट। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली क्या आ रहा है आपका, यहाँ से बेसिकली क्या आ रहा है,
0 और P1 नॉट, और यहाँ से क्या आ रहा है 1 और P2 नॉट, ठीक है, 0 और P1 नॉट, 1 और P2 नॉट। चलो देखते हैं, देखो जब x2 की वैल्यू 0 थी तो y एक्सिस पे वो क्या था P1 नॉट, x2 की वैल्यू जब 0 थी तो ये यहाँ पे क्या था P1 नॉट। चलो देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया P1 नॉट, और जब x2 की वैल्यू 1 थी तो वो क्या था Pb, जब x2 की वैल्यू 1 थी तो वो क्या था P2 नॉट, ये यहाँ पे था, ठीक है। मतलब ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मिक्स करूंगा। सो दैट इज योर हो जाएगा ये टोटल प्रेशर, क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल प्रेशर। तो PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है। ये वाला तुम्हारा क्या था P2 नॉट, और ये तुम्हारा क्या था P1 नॉट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये जो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है ना बच्चा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के समझोगे ना, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक में तो ग्राफ दे दिया है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली उसमें चल क्या रहा है, तो एक्चुअली उसमें चल क्या रहा है। तो ये है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ। मैं यहाँ पे कुछ लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये बिल्कुल इससे अलग है, ये पहला कंसेप्ट रहा, ये हमारा दूसरा ग्राफ का पॉइंट रहा, और वो मेरा क्या रहा है तीसरा रहा, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस तरीके से अगर ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे ना बच्चा, तो आपको ये ग्राफ पूरा मतलब बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ है, किसका सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल। मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल और नॉन आइडियल्स क्या होते हैं। तो सबको, सारे बच्चों को ग्राफ समझ में आ गया ना, यस सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पे, अच्छा ओके, अब राउस लॉ के ऊपर एक प्रॉब्लम्स आ गया, प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम भी करेंगे भैया। और ये प्रॉब्लम होगी बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार देखा हूं, एंड और नीट और सीटी के क्वेश्चंस में तो भरमार है भैया इसका, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है आपसे, यस क्या बोला है आपसे, चलो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, प्योर के लिए क्या लगाओगे, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया P1 नॉट ए कितना दिया है, दैट इज योर 450 ए करके लिखना है, एंड PB MM और PB नॉट 2 दिया है ना, दो प्योर लिक्विड है, तो क्या हो जाएगा 700 mmHg, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड्स एंड वेपर इफ द टोटल प्रेशर PT आपको कितना दिया है 600 mmHg, दिया mmHg भी होना चाहिए था, mmHg, ठीक है, टोटल प्रेशर है। और आपसे पूछा क्या, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन अगर आपको पूछा ना समझ जाने का, मोल फ्रैक्शन पूछा है, क्या पूछा है, यस कंपोजिशन मतलब क्या होगा बच्चा, यस मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, लिक्विड्स का भी पूछा है और वेपर का भी पूछा है। तो चलो किसी को मैं मान लेता हूं XA, मोल फ्रैक्शन हमेशा 2 होता है, XA XB, और दूसरे वेपर के लिए चलो मैं YA YB ले लेता हूं। ये 2 मोल फ्रैक्शन हमसे पूछे गए, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हमसे क्या किए गए, पूछे गए, ठीक है सर। अब क्या करें आगे, चलो ध्यान से देखना, बहुत इजी तरीके से ये पूरा आप कर सकते हो, कैसे करोगे लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दोगे। चलो देखो देखो क्या करना है, पहले आपको मोल फ्रैक्शन ए और बी का पूछा है, तो ध्यान से सुनो क्या करोगे। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस P2, ठीक है। P1 इज इक्वल टू क्या होता है, आपने अभी किया था P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, यही किया था। अब 1 के जगह पे हम लोगों ने देखो वहां पे एक वैल्यू पुट की थी कि x के जगह पे क्या हो जाएगा, दैट इज P1 नॉट 1 माइनस x2, ठीक है, राउस लॉ का ये डेरिवेशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, P2 नॉट x2, ठीक है। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। चलो x2 कॉमन ले लो, तो आपको क्या बचेगा बताओ, x2 अगर आप यहाँ पे भी x2 यहाँ पे भी x2, अगर आप x2 कॉमन लेते हो तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे, दैट इज योर P2 नॉट, ये माइनस देखो, ये माइनस अंदर में ला रहा हूँ, P1 नॉट x2, और ये प्लस P1 नॉट को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये कैसे किया मैंने, देखो यहाँ पे x2 ये दोनों इक्वेशन को देखो, देखो x2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा P2 नॉट प्लस में और P1 नॉट माइनस में, और इसको मैंने ये प्लस वाला पार्ट इधर लिख दिया। चलो ये मेरा क्या था टोटल प्रेशर। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू हमारे पास, P टोटल कितना है बताओ, 600 P2 मतलब वही B वाला, मैंने P2 कर दिया, B वाला कितना है बताओ 700 माइनस P1 A वाला कितना है मेरे पास 450, ठीक है, इंटू x2 मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस P1 मतलब वही 1 वाला 450, ठीक है। चलो कैलकुलेशंस कर सकते हो आप बहुत इजी तरीके से, कैसे इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0
452 इन x2 प्लस 450 और इधर आ जाएगा 600। 450 को इधर लेकर आओ, 600 माइनस 450 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 x2। ये माइनस करो कितना आ जाएगा, सो दैट इज योर आ जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 150 अपॉन 250 x2। ठीक है चलो मैं यहाँ पे एक और हल्का सा लाइन खींचना पड़ेगा एक, ठीक है यहाँ पे करता हूँ। ध्यान से देखना बच्चा, ये काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है यहाँ पे। देखो चलो अब मैं क्या करूंगा, ये x2 को यही रहने दूंगा और ये डिवाइड में चले जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपका बताओ, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 250, 150 डिवाइडेड बाय 250। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लूँ क्या वॉस से, क्या है भैया 150, आप लोग को लॉग से करना पड़ेगा तो लॉग से कर लीजिए, 150 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है 0.6 मोल मिला यहाँ पे। ठीक है अरे मोल फ्रैक्शन आ गया। अब आपको पता है आपने क्या निकाला x2 मतलब xa निकाल लिया है। ठीक है xa आपने क्या कर दिया यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है चलो तो x2 कैसे निकालोगे, मतलब भाई b2 xb कैसे निकालोगे, xa आपने निकाल लिया है। ठीक है xa आपने क्या कर लिया यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये xb कैसे निकालोगे, xb कैसे निकालोगे तो आपको पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है आपको x2 की वैल्यू पता है कितना है, दैट इज योर 0.6। ठीक है x1 इज इक्वल टू 1, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6। ठीक है तो ये कर लोगे तो आपको कितना मिलेगा, दैट इज 0.4। तो आपको क्या हो गया, आपको x1 की भी वैल्यू आ गई, मतलब xa a मतलब b मतलब वही a b मैंने यहाँ पे शुरू में नहीं लिखा है, इसके लिए आप थोड़ा सा उसको देख लेना। तो ये आपको कितना मिल गया, x2 मतलब xb कितना मिल गया, 2 मतलब b वही कितना मिल गया 0.6 और x कितना मिल गया ये 0.4। चलो y1 एंड yb निकालते हैं, ya एंड yb भी निकाल लेते हैं। ya और yb कैसे निकालोगे ध्यान से देखना, ya और yb कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। देखो ya और yb कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ya ठीक है आपको पता होगा ya के निकालने के लिए, ya निकालने के लिए देखो आपको पता होगा कि ये मोल फ्रैक्शन, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तुम्हारे किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन तुम्हारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो रहता है वो किसके इक्वल रहता है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है यही होता है ये मोल फ्रैक्शन। ये सब जो मैं निकाल रहा हूँ ये सब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी सोल्यूशन में कैसे निकालते हो, ए प्लस बी मतलब जो भी प्रेशर ऑफ ए अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। अरे क्लियर हो गया यार, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए मान लो किसी भी कंपोनेंट में एक्स ए निकालना है तो एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी, यही होता है मोल फ्रैक्शन, सबको पता होगा एक्स ए प्लस एक्स बी, तो वही बस मैंने यहाँ पे डाला है। अब हमारे पास पी ए नहीं है, पी ए है क्या, यस पी ए नॉट है हमारे पास, पी ए नहीं है। तो देखो मैं पी ए कैसे निकालता हूँ, वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकालता हूँ, पार्शियल पेपर इज इक्वल टू प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स देयर मोल फ्रैक्शन। ठीक है इसी के इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शंस के इक्वल होता है। चलो हमें पता है पी ए हमारे क्या है 450 और मोल फ्रैक्शंस हमारे पास कितना है बताओ, एक्स ए का मोल फ्रैक्शन दैट इज 0.4, इसको मल्टीप्लाई करो 450 यस 450 इंटू 0.4 180 कितना आ जाएगा 180 mmHg। ठीक है और पीबी भी आप निकाल सकते हो, पीबी इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू दी प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन x2। ठीक है तो पीबी कितना है बताओ 700 इंटू x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास कितना आता है दैट इज 0.6। चलो 700 इंटू 0.6 करो, 700 इंटू 0.6 420 mmHg। चलो अब हमें मिल गया, देखो वैसे भी हमें P1 एंड P1 प्लस P2 टोटल प्रेशर हमें पता ही था कि 600 है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ 420 प्लस
420 प्लस ये 180 करोगे तो 600 ही तुमको मिलने वाला। चलो अब हम इस हिसाब से y1 की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो देख लो यहाँ पे कैसे निकालोगे। मैं एक और पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या मिला था, y1 इज इक्वल टू क्या है आपका pa अपॉन pa प्लस p2, यही था। pa आपको कितना मिला था, कहाँ गया भैया, pa कितना मिला था हमें, यस ये मिला था 180। pa कितना मिला था 180 अपॉन ये 180 प्लस 420 मतलब 600 हो जाएगा ये। तो 180 प्लस 600 तो आंसर आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शंस ऑफ ये दैट इज योर 180 डिवाइडेड बाय 600 0.3। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन तो कैसे कर सकते हैं, आपको पता है वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कभी एक से ज्यादा नहीं होता। आपने वाई ए निकाल लिया दैट इज 0.3, तो वाई बी आपका क्या हो जाएगा, वाई बी दैट इज 1 माइनस 0.3, तो वाई बी आपका क्या हो जाएगा 0.7। ठीक है, तो एक आ गया 0.3 और 0.7, तो ये आ गया आपका 0.3 और ये आपका क्या आ गया 0.7। ये सब आपके क्या आ गया यहाँ पे आंसर्स, क्या आ गया आपके आंसर्स। ठीक है, सबको समझ में आया। तो ये जो था ना न्यूमेरिकल्स, ये इजी है, उतना हार्ड नहीं है, हार्ड मत समझो इसको। पहले आपको राउट्स लॉ का अगर ये याद है, ये फॉर्मूला अगर आपको राउट्स लॉ का याद है, ठीक है, तो डायरेक्टली पुट करो, ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्या करो, पुट करो, यू विल गेट द x1 xa एंड xb, एंड बाद में ये आपको दूसरा भी मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो तुमको पता होगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला की ए कंपोनेंट और ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कंपोनेंट, तो बस मैंने वही लगाया। हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं था, प्योर था, तो पार्शियल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था प्योर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, राउट्स लॉ ने बताया, ये डाला, और इससे आपको पीए की वैल्यू आ जाएगी, पीबी की वैल्यू आ जाएगी, इससे आपको वाई ए की वैल्यू आ जाएगी, और आपको पता है मोल फ्रैक्शन वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो माइनस कर दो भैया, आपको सब वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। क्लियर है, सबको समझ में आया न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छा है, बस आपको बस देखते रहना, समझते रहना, लिखते रहना और नोट्स बनाते रहना। बच्चा जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो थकना नहीं। अगर आप थकोगे ना तो रुक जाओगे, और रुक जाओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको जिंदगी से लड़ना है, लड़ते हुए और बहुत ही ऊंचाइयों पे जाने के लिए कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे नहीं समझ में आया, मैं काम करता हूँ, बुक बंद करता हूँ, सो लेता हूँ, यार ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे कुछ नहीं होगा लाइफ में, और आपकी लाइफ और ज्यादा खराब हो जाएगी। कभी भी देखो दिमाग कभी थकता नहीं है। आप ये कभी मत सोचना कि यार इतना पढ़ लूंगा तो मैं थक जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, कभी मत सोचना। बच्चा शरीर थकता है, दिमाग नहीं थकता है। ठीक है, अगर आपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी दिया तो वो शरीर को भी कभी थकने नहीं देगा। ये चीजों को याद रखना। मेरी अगर आप प्यारी प्यारी लाइनें याद रखोगे ना, तो मुझे पता है आप अपने जीवन में जरूर सक्सेस होगे। ठीक है, चलो इसी मोटिवेशन के आगे हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अगला क्या हमारा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान से देखना आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो आइडियल सॉल्यूशंस ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे हो वही होगा। मतलब जैसे हम लोगों ने 20 ml सॉल्यूशन में 40 ml सॉल्यूशन मिला दिया, एक 20 ml का लिया, एक 40 ml ले दिया, तो मेरे दिमाग में चल रहा है 20 प्लस 40 60, यस, तो वही होगा आइडियल। जो चीजें ट्रू है वो तुम्हारी क्या हो जाएंगी, आइडियल। और नॉन आइडियल क्या है, मैंने सोचा था 20 मिलाऊंगा 40 होना चाहिए, लेकिन भैया ये तो हो गया 60। तो जो चीजें हमारे समझ के परे हैं दैट इज योर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। यस, चल स्टार्ट करते हैं अपने कुछ पॉइंट्स के ऊपर, फटाफट देखते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आता हुआ कि जो बच्चा आपका आइडियल सॉल्यूशंस होता है, जो आपका आइडियल सॉल्यूशंस होता है, वो बेसिकली क्या करता है, वो राउट्स लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है। तो आइडियल सॉल्यूशंस ओबे दी राउट्स लॉ। दूसरा देखते हैं, जो आपका आइडियल सॉल्यूशंस होता है, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज व्हेन द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। ठीक है, ध्यान सुनो, जब आप किसी सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 20 डालो तो 20 40 ही होगा, 60 नहीं हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस, तो डेल्टा बी मिक्सिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो मतलब ये क्या बताने की कोशिश करें, पता है, मान लो आपके पास ये आपने 20 ml लिया, ठीक है, और ये आपने कितना ले लिया, 40 ml लिया। ठीक है, तो आप कितना सोच रहे हो, 20 प्लस 40 कितना आ जाएगा, ये 60 ml। तो यही होता है आइडियल हो कि डेल्टा बी मिक्सिंग आपका 0 होगा, मतलब ज्यादा नहीं होगा, ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा। अगला पॉइंट देखो कि नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्सिंग। मतलब यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब
यहाँ पे ना ही हीट एब्जॉर्ब होगा बाहर से, ना ही हीट छोड़ा जाएगा बाहर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो। मतलब समझ रहे हो, मान लो आपने कोई यहाँ पे चीज की, मतलब ए और बी, चलो देखो, ए कोई सोल्यूशन लिया और यहाँ पे कोई बी सोल्यूशन लिया, और आपने इन दोनों को मिक्स किया, तो आपका क्या बन गया, ए बी। क्या बन गया, ए बी। तो ध्यान सुनो, जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे थे, इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए बी का बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, ए बी का बॉन्ड बनेगा, और ए बी का बॉन्ड बनेगा तो मान लो ये 20 किलो जूल एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो ध्यान सुनना, अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी यहाँ पे 10 और 10 क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। मतलब जो एनर्जी वहां से निकला, इन लोगों ने उसी एनर्जी को क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया, उसी एनर्जी को क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे कोई ना ही हीट इवॉल्व हो रहा है, ना ही हीट एब्सॉर्ब हो रहा है। तो यही बता रहे कि डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। एंड लास्ट पॉइंट, इन आइडियल सोल्यूशन solvent solute, solute solute and solvent solvent molecular interaction are comparable। मतलब इन दोनों की सबकी जो बॉन्डिंग होती है वो बिल्कुल क्या होती है, सही होती है। चाहे आप सॉल्यूट सॉल्यूट ले लो, चाहे सॉल्यूट सॉल्वेंट ले लो, ठीक है। देखो सॉल्यूट सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट, इन दोनों की सब जितना इनके बीच में बॉन्डिंग है, अच्छा मतलब जितना स्ट्रॉन्ग या फिर जितना बॉन्डिंग इनके बीच में, बॉन्ड लेंथ इनके बीच में, इतना भी बॉन्डिंग अच्छी इनके बीच में भी, और उतनी भी बॉन्डिंग अच्छी उतने, मतलब सबका बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल क्या है, समान है। ना ही इन दोनों की बॉन्डिंग एकदम टाइटली इन दोनों की वीक है और इसकी एकदम वीक है, ऐसा कुछ नहीं। जैसा भाई ये दोनों रह रहे वैसा इन दोनों अच्छे से रह रहे, और वैसा सेम इन दोनों की बॉन्डिंग जैसा है वैसा इनमें भी हो रही जब आपस में मिक्स कर रहे। तो वही है यहाँ पे कि सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो रहता है वो फोर्सेस जो रहता है वो कंपेरेबल रहते हैं। एग्जांपल देख लो यहाँ पे, आपका यहाँ पे एग्जांपल है बेंजीन। एग्जांपल क्या है यहाँ पे, बेंजीन एंड टॉलिन, वो दोनों को अगर मिक्स करोगे तो वो आपके क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। क्या क्या होते हैं बच्चे आपके, यस आइडियल सॉल्यूशन। चलो नॉन आइडियल देखते हैं यहाँ पे, नॉन आइडियल क्या होता है, ध्यान से देखना। दिस सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। पहले तो ये राउट्स लॉ को ओबे करते नहीं, अब ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो यहाँ पे there is the volume change when the two components of the solutions are mixed। अब ध्यान से सुनो, अगर आपने 20 ml कोई चीज को मिक्स किया तो यहाँ पे 40 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 60। 20 40 होना चाहिए ना, पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 60। तो ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ। मान लो तुमने ए लिया और बी लिया, और जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आपका ए बी हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, इनकी बॉन्ड जो मान लो ए और बी की इतनी छोटी छोटी बॉन्डिंग थी, लेकिन जब आपने ए बी को मिक्स किया तो इनकी बॉन्डिंग क्या हो गई, बढ़ गई। थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आपको इसमें वॉल्यूम में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलो अब वॉल्यूम में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, तो हीट इज इवॉल्व और एब्सॉर्ब व्हेन द टू कंपोनेंट्स आर मिक्सिंग। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग तुम्हारा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट लेंगे या फिर कुछ ना कुछ हीट क्या करेंगे, ये इवॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग ही प्रॉपर नहीं है, इनकी बॉन्डिंग ही प्रॉपर नहीं है, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ये नेचर से हीट को लेते या छोड़ते हैं, ठीक है। चलो अगला है कि few interactions, new interactions will be weaker or stronger than the older one, ठीक है। अब इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन था, अब जो नया बॉन्ड बन रहा है वो आपका स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है और वीकर भी हो सकता है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर टू डेविएशंस, हम यहाँ पे टू डेविएशंस को बताऊंगा। एक आपको बताऊंगा पॉजिटिव डेविएशन और एक आपको क्या बताऊंगा, यस बच्चा, नेगेटिव डेविएशन। दो तरीके के डेविएशन यहाँ पे पॉसिबल, और दोनों मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आपके कई बार आया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस के ना डेविएशंस बताओ कौन से दो डेविएशन होते थे। एक होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा बच्चा यस नेगेटिव डेविएशन। दोनों डेविएशंस थोड़ा सा याद करके रखो, पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशन। चलो तो ये थे आपके डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। सो ध्यान से देखना बच्चा, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस क्या होते हैं। ओके चलो देखो, जो आपके पॉजिटिव डेविएशंस होते हैं, द सॉल्यूशंस व्हिच solute solvent intermolecular attraction are weaker than those between solute molecules and the solvent molecules। मतलब आप समझे, देखो यहाँ पे अगर आपने एक सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लिया और इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, तो आपका क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो इंटरेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था अलग अलग जब थे, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया तो फिर इन दोनों का जो इंटरेक्शन था वो क्या हो गया, वीकर हो गया। वीकर हो गया मतलब अब बॉन्ड दोनों के देखो अभी समान है, लेकिन अभी यहाँ पे जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाए, जब ए बी को मैंने मिक्स किया, जब ए बी को क्या किया, मिक्स किया,
तो इन दोनों के जो इंटरेक्शन थे वो प्रॉपर नहीं थे, इन दोनों के बॉन्ड क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गया, वीकर हो गया। क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर हो गया तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली बॉन्ड बना के रह पाएंगे क्या, नहीं भैया, उड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश, क्योंकि बॉन्ड वीकर है तो फूलेंगे। ठीक है, भागेंगे भागेंगे भागेंगे। तो दैट्स वाई जो राउट्स लॉ ने हमें ग्राफ दिया था, जो राउट्स लॉ ने हमें ग्राफ दिया था, कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया था। ठीक है, क्या ग्राफ दिया था, कुछ इस तरीके का ग्राफ था, इस तरीके का ग्राफ था राउट्स लॉ का। तो ये लोग क्या करेंगे, अब देखो इनके में बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इनका एक अलग से ग्राफ आएगा। जैसे देखो मैं अगर यहाँ पे बनाने जाऊं तो राउट्स लॉ ने जैसा सोचा था बिल्कुल अलग पॉजिटिव, देखो ये इनकी लाइन यहाँ से चली जाएगी, ये पॉइंट इनका यहाँ से जाना चाहिए तो यहाँ से चले जाएगा, और टोटल जो वेपर प्रेशर रहेगा वो और हाई आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब आपने सल्यूट सॉल्वेंट को जब मिक्स किया तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हुई वो बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं हुई, बहुत ही वीक इंटरेक्शन हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक दूसरे से दूर जाने लगे। तो जैसा ग्राफ होना चाहिए था बिल्कुल आपको ऊपर से बनाना है। ठीक है, प्रेशर ज्यादा दिखाना है, वेपर प्रेशर ज्यादा दिखाना है। ठीक है, बहुत तेज ये उड़ेंगे भागेंगे। चलो अगला पॉइंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस आर हायर देन दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। अब देखो जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। आपको ये ग्राफ दिख रहा है, देखो राउट्स लॉ के हिसाब से जो डॉट वाला है वो राउट्स लॉ का है, अभी जो नया बना है वो पॉजिटिव डेविएशन। देखो यहां से जानी चाहिए थी इसकी ग्राफ, लेकिन अब ऊपर से जा रही है, यहां से जानी चाहिए थी अब ऊपर से जा रही है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है किसके इंटरेक्शन के ऊपर कि सॉल्यूट और सॉलिड में कितना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है। जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा उतना अच्छा ग्राफ आएगा। अगर इंटरेक्शन वीकर है तो ग्राफ बिल्कुल राउट्स लॉ के बिल्कुल अपोजिट कर देना, मतलब उड़ा उड़ा के दिखाना ग्राफ को। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेगेटिव डेविएशंस की तरफ। नेगेटिव डेविएशंस इसका एग्जांपल रह गया था इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन का जो एग्जांपल है दैट इज योर पॉजिटिव डेविएशन, और ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बच्चा आते हैं। अगला हमारा है नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशंस क्या होता है, ध्यान से देखो, the solution in which the interaction between solvent and solute molecules are stronger than the solute और solvent interaction। मतलब आप समझे, देखो अगर आपने ये लिया solute और ये लिया, अरे भैया ये लिया solute और ये लिया solvent, अब आपने इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, तो जो भी बॉन्डिंग बनेगी ना वो बहुत ही प्रॉपर बनेगी। मतलब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो भी इंटरेक्शन होगा ना बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। अब दोनों बहुत ही तेज पकड़ के रखे जा रहे, तो क्या वोलेटाइल होंगे, क्या वो उड़ेंगे, क्या ग्राफ में हाइपर जैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है, देखो राउट्स लॉ के हिसाब से डॉट वाला था। अब देखो अब क्या करोगे, बिल्कुल इस डॉट के देखो मैंने नीचे से बनाया, ये देखो ये नीचे से गया, यहाँ पे आना चाहिए पर बिल्कुल नीचे से जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए तो बिल्कुल नीचे से जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है आपका नेगेटिव डेविएशन। मतलब अगर राउट्स लॉ ने अगर ये आपको ग्राफ दिया है, राउट्स लॉ ने अगर आपको ये ग्राफ दिया है तो नेगेटिव डेविएशंस के हिसाब से ये बिल्कुल इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है तो इतना ऊपर तो जाएगा नहीं, ये नीचे ही आएगा, ये प्रेशर इसका नीचे ही आएगा, ये प्रेशर इसका नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव डेविएशंस का ग्राफ। चलो क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो रही है ना, देखो यहाँ पे लिखा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू इन दोनों के जो अलग अलग फॉर्म में जैसे मिक्स करोगे। तो द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस लोअर देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल देख लो इसका, फिनॉल एंड एनिलीन, और दूसरा है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है, अगर फिनॉल में एनिलीन मिलाओगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, और राउट्स लॉ के हिसाब से उसका ग्राफ नहीं आएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है सबको? दोनों लाइन, ब्लैक वाली लाइन और डॉट वाली लाइन समझ में? डॉट वाली लाइन राउट्स लॉ ने दिया है और ब्लैक वाली लाइन नेगेटिव डेविएशंस के हिसाब से बन रहा है नीचे नीचे। ठीक है, क्लियर है? सारे बच्चों को सब कुछ समझ में आया? ये इसके एग्जांपल बच्चा बहुत ही बेस्ट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल लिखो और पॉजिटिव डेविएशंस के एग्जांपल लिखो। चलो, सो आई थिंक ये लेक्चर्स काफी बड़ा हो रहा है तो हम यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने वाला, और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा उसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो आपको ये वीडियोस कैसा लगा, ये राउट्स वगैरह का जो ग्राफ वगैरह का बच्चा जो एक्सप्लेनेशन थे उसको करने के लिए बहुत मेहनत गए। तो मैं चाहता हूं कि आपका एक फीडबैक कमेंट बॉक्स में होना चाहिए कि यस सर मुझे ये सारी चीजें जो आपने बताई वो समझ में आई या नहीं समझ में आई। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज साथ मत छोड़ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर्स को ना बहुत ही ईजी वे में हम लोग खत्म करेंगे और बहुत ही अच्छे से करा के दूंगा। एंड थैंक यू।